अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई और गज़ा पट्टी पर इसराइली हमला के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के बगैर किसी भी इसराइली कैदी को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान की मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि हमारी तरफ से शुरू से कहा गया है कि जब तक हमारे साथ बातचीत नहीं की जाएगी, जब तक जंगबंदी नहीं होगी और इसराइल की जेलों से फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं और इसराइल के दबाव में आकर हम इसराइली कैदियों को हमला रोक के बगैर, जंगबंदी के बगैर रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। अबू उबैदा ने यह भी कहा कि हमारे हज़ारों मुजाहिदीन अभी तक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी डिक्शनरी में शिकस्त का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं है। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी, हम सब मिलकर इजराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अबू उबैदा का एक और स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मशरक़ी गज़ा के अशजाया मोहल्ले में हमने 5 इसराइली टैंकों को तबाह व बर्बाद किया है। उसके अलावा इसराइल के एक फ़ौजी जहाज़ को मार गिराया है और 3 फ़ौजी बुलडोज़र को भी हमास के लड़ाकों ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। अबू उबैदा ने यह भी कहा कि आज 5 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी को मार गिराया गया है। कल भी बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी को हलाक किया गया था और हमारा हमला लगातार जारी रहेगा। इस बीच कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने हमास के सीनियर रहनुमाओं के हवाले से बयान जारी किया है कि हमास की आला क़यादत ने इसराइल को धमकी दी है और कहा है अगर अब इसराइल ने जंगबंदी नहीं की, गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला इसी तरह जारी रहा तो एक मरतबा फिर हमास की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया जाएगा इसराइल पर और ये हमला 7 अक्टूबर के हमला से ज़्यादा बड़ा हमला होगा, ज़्यादा तबाहकुन हमला होगा और इस हमले की अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी इसराइल को, क्योंकि हमास अभी तक ज़िंदा है, हमास अभी तक लड़ने की पोजीशन में है और ये धमकी हमास की आला क़यादत की तरफ से दी गई है। हमास के आला रहनुमाओं का साफ कहना है कि जंग हमास लड़ रही है इसराइल के साथ, लेकिन इसराइल हमास के लड़ाकों के साथ मुकाबला करने के बजाय वो फ़लस्तीन के आम शहरियों को निशाना बना रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल की मीडिया ने भी अब एतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि गज़ा पट्टी की जंग में इसराइल की आर्मी 60% से ज़्यादा इसराइली शहरियों को निशाना बना रही है, इसराइली अवाम को टारगेट कर रही है और हमास के लड़ाकों को, हमास के मुजाहिदीन को मारने में, उस पर हमला करने में इसराइल की आर्मी नाकाम है, जो वाज़ेह तौर पर इसराइल की शिकस्त का एतराफ़ खुद इसराइल की मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का एतराफ़ इसराइल की मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कल एक और वीडियो जारी किया, जिसमें देखा गया कि जुबालिया कैंप के इलाके में हमास के लड़ाके घरों में दाखिल होकर इजरायली फ़ौजी के साथ जंग लड़ रहे हैं। बहुत क्लोज फाइट दिखाई गई थी इसराइली आर्मी और हमास के लड़ाकों के दरमियान और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हमास ने इस वीडियो को प्रूफ के तौर पर पेश किया और बताया कि हमास के जो लड़ाके हैं वो इसराइली आर्मी से खौफज़दा नहीं है, वो डर नहीं रहे हैं, बल्कि हर जगह उनको टारगेट कर रहे हैं, हर जगह पहुंचकर इसराइली आर्मी को मारा जा रहा है। वीडियो के एंड में वो सीन भी दिखाया गया जिसमें बताया गया कि इन जगहों पर इसराइल की आर्मी छुपी हुई थी और यहाँ से छुपकर इसराइल की आर्मी हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही थी, लेकिन हमास के लड़ाकों ने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए, अपने जंगी चाल के ज़रिए इन घरों का मुहासरा किया और बड़ी कामयाबी के साथ इन घरों में पहुंचने में कामयाब रहे और इजराइल की आर्मी को उन्होंने यहां पर ढेर कर दिया। ये वायरल वीडियो में बताया गया है और अल-क़स्साम ब्रिगेड के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर यह वीडियो जारी की गई थी। हमास की हिमायत में फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पिछले 75 सालों से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और जिद्दोजहद करने वालों को ही जीत मिलती है, इस मर्तबा भी जीत हमारी होगी।
فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ضرور ملے گا۔ دوسری طرف غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور خبر آ رہی ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بعد جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا ہے تو یہ حملہ پہلے سے شدید ہو گیا ہے اور لگاتار فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق جبالیہ کیمپ پر اسرائیل نے حملہ کیا اور اسرائیل کے اس حملہ میں ایک فیملی کے 10 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ لگاتار شہید ہوتے جا رہے ہیں، صحافیوں کو بھی لگاتار مارا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی کے جبالیہ اور خان یونس کا پوری طرح اسرائیل کی آرمی نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہاں ہر طرح کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ غزہ پٹی میں رہنے والے عوام کو بھوک مری کا سامنا ہے، انہیں شدید بھوک اور پیاس کا احساس ہے، وہاں تک غذائیں نہیں پہنچ رہی ہے۔ جتنی ضرورت ہے غزہ پٹی کے لوگوں کی دوا کی، خوراک کی، اس کا صرف 1% ان دنوں غزہ پٹی میں پہنچ رہا ہے، 99% نہیں پہنچ رہا ہے، اور اسی وجہ سے شدید انسانی بحران کا سامنا ہے غزہ پٹی کی عوام کو۔ لیکن اسرائیل ان سب کے باوجود ہٹ دھرمی کر رہا ہے، لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے، اور غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو امریکہ کا کھلا ساتھ مل رہا ہے۔ پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے بعد امریکہ نے 14,000 ٹن گولہ بارود بھیج دیا ہے اسرائیل کو غزہ پٹی پر بمباری کرنے کے لیے، اور اسی کا لگاتار اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے اور اسی طرح کی اپڈیٹ کے لیے ہمیں فالو کیجیے ہر جگہ۔